DK Shivkumar says Kumbh is not about politics, but let's also shift our focus to what Akhilesh Yadav has been saying. Now, after a setback in Milkipur, the Samajwadi Party chief has urged the Uttar Pradesh government to make vehicles toll-free during the Mahakumbh. Now, he's also made a filmy comparison. He's asking if films can be made tax-free, why can't travel to Kumbh? And why can't those vehicles who are going to Kumbh, why can't they ensure free travel? Why should they have to pay toll? Well, that's what Akhilesh is saying. We are going to put out his tweet on the screens. That's the tweet of Akhilesh Yadav. He goes on to say, I'm just going to read out what the tweet says. It's in Hindi. He says, महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्री की बाधा भी कम होगी और जैम का संकट भी। जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है, तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं? So here it is Akhilesh Yadav who's saying that the travel to Kumbh should now be टोल फ्री और टैक्स फ्री. लेट्स गो अक्रॉस टू विनोद मिश्रा. विनोद, ये जो अखिलेश कह रहे हैं, उनका ये कहना है, ये उन्होंने पिच किया है कि कुंभ का जो ट्रैवल है उसको टोल फ्री कर दिया जाए. जैम का उन्होंने हवाला दिया है. पर क्या ये सजेशन कि कुछ लोगों से बात करने के बाद उन्होंने दिया है, या सिर्फ एक उनको तंज कसना था सरकार पे, इसलिए उन्होंने ये कहा है? एक्चुअली जो तस्वीरें आ रही हैं, दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो कुंभ में जा रहे हैं और सड़कों पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है ट्रैफिक में फंस के. इस वजह से अखिलेश यादव ने कहा जो टोल ब्रिज है उन पर जो टैक्स फ्री करना चाहिए थे. गाड़ियां जो है टोल पर न रुके, टोल पर जाम न लगे. कई सारी तस्वीरें हमने देखा कानपुर से खासतौर पर कि जो टोल है वहां पे भी लंबा जाम लगा हुआ है. हालांकि सरकार ने इसके लिए फैसला किया भी हुआ है. सरकार ने ये तय किया था कि जो भी प्रयागराज के आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है और जहां से प्रयागराज के अंदर आप एंटर करते हैं, वहां पे अगर कोई NHI का टोल है तो उसको टैक्स फ्री किया गया. वहां पे आपको गाड़ियों को नहीं रोकना है, वो गाड़ियां आराम से निकल जाएंगी, वहां टैक्स की वसूली नहीं होगी. लेकिन अखिलेश यादव कह रहा है कि जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से जितना जो भी गाड़ी टोल्स है सबको फ्री किया जाए. हालांकि सरकार ने ये तय किया है कि जो जिले बॉर्डर्स के टोल हैं, मतलब आप जो आखिरी टोल होगा जहां से आप प्रयागराज में एंटर करेंगे, उस टोल पर आपको पेमेंट नहीं करना होगा, वो टोल फ्री होगा. लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि जितने भी टोल पड़ रहे हैं रास्ते में उन सबको फ्री किया जाए, उन सबके टैक्स को माफ किया जाए. जबकि सरकार ने ये फैसला किया है कि जो बॉर्डर एरियाज के जो प्रयागराज के टोल हैं उनको फ्री किया जाएगा. वो टोल्स तो फ्री है, लेकिन अखिलेश की मांग ये है कि पूरे रास्ते की जो टोल्स है उनको फ्री किया जाए. और इसी को लेकर उन्होंने सटायर किया हुआ, उसी को लेकर उन्होंने ये जो ट्वीट है वो डाला हुआ है. हालांकि लगातार सरकार कहती है कि अखिलेश यादव केवल निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं और कुंभ को लेकर लगातार ये सीएम खुद भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा निगेटिव बातें की है. चाहे वो कुंभ में जो मिसहैपनिंग हुई थी, स्टेपेड हुआ था, उसको लेकर, या उससे पहले भी कई बार उन्होंने तस्वीरें पोस्ट करके कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाया था. तो सरकार मानती है कि एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स अखिलेश यादव को करनी चाहिए. अगर कुछ कमियां दिखती है तो उसे बताएं, लेकिन एक उसके उपाय भी दें. ये जो तरीका है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी टोल्स को फ्री नहीं कर सकते. जो टोल कंपनीज होती हैं वो टेंडर्स देकर टोल्स लेती हैं, उनको कमाकर उसे वापस करना होता है. तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि सरकार सभी टोल्स को फ्री कर दे. जितना टोल्स पॉसिबल है उसको सरकार ने फ्री किया हुआ है. जी, जो कंपैरिजन उन्होंने किया है विनोद, जो उन्होंने कहा है कि अगर फिल्मों को मनोरंजन के लिए आप टैक्स फ्री कर सकते हैं तो पूरे स्टेट में आप स्पेशली जो डिवोटीज है जो जा रहे हैं, जिनको जैम में लगना पड़ रहा है, उनके लिए टोल फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने भी सही तरीके से कहा है, क्योंकि भाजपा हमेशा उनका आरोप ये रहा है कि दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी. आप जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि दिस इज निट पिकिंग, दिस इज मेकिंग एन इशू आउट ऑफ समथिंग फॉर फॉर नो रीजन. पर इज इट नो रीजन? क्योंकि बहुत लोगों का यह मानना है कि अगर ये हो जाए, अगर सरकार इस डिसीजन को कंसिडर भी करे, इससे भक्तों को थोड़ा फायदा मिल सकता है. तो इस पे क्या कोई चर्चा हो सकता है, क्या कोई मलिंग हो सकता है सरकार की तरफ से, ये जो सजेशन है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, आज जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार ने एक फैसला जरूर किया था, पहले किया था, और ये तय किया था कि जो बॉर्डर्स के टोल्स हैं, जहां से आप प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं,
उन टोल्स को फ्री किया। ये सरकार के लिए फिजिबल नहीं है कि वो सारे टोल्स को फ्री कर पाए। अखिलेश ने जो कंपैरिजन किया फिल्म को लेकर कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है, उसका अमाउंट बहुत कम होता है। आप देखिए कितने बड़ी गाड़ियों का रैला जो है वो कुंभ की तरफ जा रहा है, और उसको टैक्स फ्री करने से ट्रैफिक पे दबाव कम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमने 3 तारीख के बाद से, जो बसंत पंचमी का आखिरी स्नान था, अमृत स्नान, उसके बाद से संख्या और बढ़ रही है। बिल्कुल। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो कुंभ की तरफ जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पे, तो उसको सरकार डाइवर्जन करना चाहती है कि जी। ट्रैफिक में लोड कम आए, लोग आराम से जो घर से निकल रहे हैं वो पहुंच पाए। तो उसके लेकर अरेंजमेंट्स अभी सरकार कर रही है। सरकार टोल को फ्री करके ट्रैफिक को और बढ़ा दे, ऐसा बहुत फिजिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इस ट्वीट के आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। Okay. So is it a practical suggestion or is it only and only for politics? We'll have to keep a close watch on that because the state government in Uttar Pradesh, the Yogi Adityanath government, has already taken measures to ensure that devotees do not have to face a lot of hassle when they are making their way to the Mahakumbh. Vinod, thank you so much for getting us all those details. With that, we slip into a short commercial break. We'll be back with more news and updates.